अल्मोड़ा जेल जो है, इसकी कहानी जो है, एक तो जेल में एक्चुअली एक से ज़्यादा मिलती नहीं है। तो आज से 4-5 साल पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप, क्योंकि इस पूरे इलाके में अल्मोड़ा जेल है, उसके बाद फिर नैनीताल जेल है और बाकी जगह के लॉकअप्स हैं। ये जेल 1872 का है और लॉर्ड मेयो जो हमारा गवर्नर जनरल था, तो वो इत्तफाकन कलकत्ते से, उस समय राजधानी कलकत्ता ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो अल्मोड़ा आया। वो कैसे आया होगा आई डोंट नो, शायद मुरादाबाद तक ट्रेन से आया हो, ट्रेन से और तो सड़कें थी नहीं, तो यहाँ पर आया, अल्मोड़े में वो रहा, राइट। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पर एक इसकी आबो अच्छा है, लेकिन जेल यहाँ बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है और यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन भी है। तो उसका प्लान ये था, ये पूरे रिकॉर्ड मुझको दिल्ली की नेशनल आर्काइव से मिले और उसके चीफ सेक्रेटरी का लेटर है। तो वो कहता है, हिज एक्सीलेंसी लॉर्ड मेयो ही वॉन्ट्स द जेल टू बी सेटअप एट रानीखेत, और उसका कारण ये बताता है। और रानीखेत, अगर आप अल्मोड़ा से रानीखेत अगर आपको रामनगर जाना हो तो पैदल रास्ते में पड़ता है, वो नाइट हॉल्ट होता था, है ना। यहाँ से रास्ते से होते हुए चौबटिया होते हुए, चौबटिया में रुका, और जिस बंगले में रुका वो आज भी वहाँ पर है, वो आर्मी का ऑफिसर्स मेस है वहाँ चौबटिया में, ब्रिगेड का ऑफिसर्स मेस। तो उसने कहा कि ये बेटर लोकेशन है, अल्मोड़ा से बहुत दूर भी नहीं है, नॉट वेरी फार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और यहाँ पर स्लोप्स अच्छे हैं, ऐसी चढ़ाइयाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं, और पानी बहुत है, इफराज से है पानी यहाँ पर, और सनशाइन भी है। तो वी मस्ट हैव अ जेल इन रानीखेत, नॉट इन अल्मोड़ा। तो ही सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट आइडिया। तो बट व्हाट हैपेंड, वो हुआ क्या कि जिससे पहले कि ये पूरा सर्वे वगैरह हो गया नहीं था। रानीखेत में, मैं रानीखेत ही रहता हूँ, तो चिलिया नाला एक जगह है, वहाँ पर सपाट मैदान है, वहाँ पर उन्होंने साइट कर लिया था। जो इंजीनियर था उनका MES का, उसने भी साइट का चयन कर लिया था। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ, उसके बाद लॉर्ड मेयो चला गया अंडमान अपने सरकारी दौरे में, पोर्ट ब्लेयर में, कर्नल पांडे को पता होगा, और वहाँ पर उसको एक अफगान कन्विक्ट ने चाकू मार के वहीं मार दिया। बल्कि मेयो को पहले वहीं दफनाया गया, बाद में फिर वो इंग्लैंड उसकी रिमेज ले जाए गए। तो ये मामला रुक गया। उसी समय विलियम मेयो जो यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, अब जेल तो बनना ही था, किसी न किसी कमिश्नर हेडक्वार्टर है, क्राइम भी हो रहा है और थोड़ी पॉलिटिकल अवेकनिंग भी हो रही है। तो फिर 1872 में, इंस्टेड ऑफ 1872 में ये जेल जो है ये बना। अभी कितने में बना, कैसे बना, ये तो पता नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन आप देखिए, आप लोग जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, देखिए शहर से थोड़ा हट के है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, और थोड़ा हाइट पे है। तो इसलिए कि अगर यूरोपियंस जो हैं, जो गर्मी की आदी नहीं है, जिनको ठंडा मौसम चाहिए, जिनको थोड़ा बारिश भी चाहिए, थोड़ा कोहरा भी चाहिए, जैसे इंग्लैंड में क्लाइमेट होता है, तो वैसा ही क्लाइमेट लगभग अल्मोड़ा जेल में तब तो रहा होगा। अब तो ग्लोबल वार्मिंग ने सब खत्म कर दिया है। तो साल भर में पूरा तामीर हो गया। 1871 में शुरू हुआ, 72 में ये बन के तैयार हो गया। और डॉक्यूमेंट्स को दिखाते नहीं है, लेकिन हमको जो जानकारी मिलती है जेल के बारे में, जो डायरीज़ हैं, जो जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, अधिकतर लोग यहाँ पर रहे, कोई 1 महीने के लिए, कुछ 2-3 महीने के लिए, कुछ साल भर के लिए। जैसे अच्छा कर्नल पांडे के बारे में इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया, नहीं बताया इन्होंने कि एक तो इनका घर भी एकदम जेल के सामने ही, जो इनका एंसेस्ट्रल हाउस है, और जो कुमाऊँ के श्री भद्रत पांडे हैं, उनके ये पौत्र हैं, इज द ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट मैन। तो वो उनका लास्ट जो जेल इंटर्नमेंट था वो इसी जेल में था, कुमाऊँ के श्री BD पांडे। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो डायरीज़ हैं, उन्होंने जो वर्णन किए हैं, स्टोरीज़ हैं कि जेल में हमारे साथ कैसे व्यवहार, और जेल बेसिकली बरेली जेल, नैनी जेल, हम सब ने जिन्होंने ये इनके बारे में पढ़ा, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, सब ने जेल के बारे में लिखा है। महात्मा गांधी का अहमदनगर जेल है, रैयारा जेल है। तो जेल के साथ एक ये था कि एक तो जैसा कल आपने अगर वो सुना होगा किस्सा गो हिमांशु वाजपेयी का, तो जेल एक तरह से उनके लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए एक तरह से पिकनिक सा था वो, है ना। उनके दे जस्ट टू एंजॉय दैट, कहीं नाटक कर रहे हैं, कहीं कव्वाली गा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता था हमको सज़ा मिलनी है, या फांसी की सज़ा मिलनी है, या आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी है। तो उनके लिए तो एक तरह से पिक्चर था, उस पिकनिक था, और ससुराल भी कहते थे। तो वो जो है, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आप देखिए कि उसमें पूरे यूपी से लोग आ रहे हैं, कहीं बाहर से भी लोग आ रहे हैं। अब सोचिए आचार्य नरेंद्र उसमें जेल में है, पहाड़ में हुआ है में, तो नेहरू इतना लंबा समय यहाँ पर है। अच्छा, नेहरू के बारे में बड़ी रोचक बात है, इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि नेहरू सब ने, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी या पढ़ी नहीं भी, सुना भी होगा, नेहरू ने अपनी आत्मकथा लिखी, और जेल में बहुत लोग लिखते भी हैं ना। तिलक ने अपना गीता रहस्य जेल में लिखा, हिटलर जैसे दानव ने भी अपनी मीन क्या है जेल के अंदर लिखी, और लगभग सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जेल में लिखा है, क्योंकि कुछ करने को होता नहीं था। और अगर B क्लास जेल है तो आपको लिखने पढ़ने को कलम दावात भी मिल जाया करती थी, तो सब लोग लिखते ही थे कुछ ना कुछ। और इनके ग्रैंडफादर ने तो अपनी कुमाऊँ का इतिहास ही पूरा जेल के अंदर लिखी है। तो एक तरह से मुझे लगता है शायद पास टाइम भी था कि कुछ करने को है नहीं, और डिगर्स से बचने के लिए लिखते भी थे। तो उसमें क्या है कि नेहरू का जो ये इंसिडेंट आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, अगर आपने गौर से उनकी ऑटोबायोग्राफी को नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने उसका अंत यहीं पर किया, ठीक है।
14 फरवरी 1935 को लिखते हैं कि टुडे आई फिनिश माई लेबर्स और माई अकाउंट इज़ फिनिश्ड। अब ये बात अलग है, 5 साल बाद वो जो है उन्होंने उसका एपिलॉग बाद में लिखा। तो हुआ क्या था कि नेहरू जो थे, नेहरू नैनी प्रिजन में बंद थे 1935 में। उनकी वाइफ कमला नेहरू को टीबी हो गया था, ये भी सब जानते हैं। तो भंवाली सेनेटेरियम में वो एडमिट थी। तो कंपैशन ग्राउंड में मानवता के नाते उस समय के जो गवर्नर थे हाईलाइट, उन्होंने उनको अल्मोड़ा जेल ट्रांसफ़र कर दिया और शर्त यह थी कि महीने में दो बार या महीने में 3 बार आप भंवाली जाएंगे। अब आप देखिए, उस ज़माना है जिस समय ये खैरना रोड नहीं थी, तो आपको हल्द्वानी से वाया रानीखेत आना पड़ता था। हमें भी बचपन से याद है, तो हमको सुबह चल के शाम होती थी अल्मोड़ा पहुँचते, सिंगल रोड होती थी और गाड़ियाँ भी बहुत पावरफुल होती नहीं थी। तो भवाली में स्टॉप करके फिर वो यहाँ पे जेल में रहते थे, फिर महीने में 2-3 दिन एस्कॉर्ट के साथ वो भवाली सेंट्रल में जाएंगे। बल्कि भवाली में भी उसका नाम ही कमला नेहरू वार्ड है, आज कभी जाइए। अब तो लगभग सेंट्रल टूट ही गया है, लेकिन जो भी बचा हुआ है उसमें आज भी कमला नेहरू वार्ड है। तो फिर लिखते हैं कि आज मैं इसको आखिरी जो है ख़त्म कर रहा हूँ। 14 को उन्होंने ख़त्म किया और 5 सितंबर को फिर वो यहाँ से रिहा भी हो गए, क्योंकि तब तक उनकी वाइफ को स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया था ना, सॉरी जर्मनी, बेटनवाइलर, और वहीं उनकी कमला नेहरू की फिर मृत्यु भी हो जाती है। उसके 5 साल बाद फिर वो आनंद भवन से लिखते हैं कि अब मैं दोबारा एक बार अल्मोड़ा को याद कर रहा हूँ। मुझे चिड़ियों की याद जो जेल की सेल से मैं देखता था अल्मोड़ा में, वो मुझे आज भी याद आ रही है। ही इज़ ट्राइंग टू रेमिनिस ऑल दो थिंग्स।